अच्छा बेटा, हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? फायजा, फातिमा, हमजा, हानिया। बेटा मुझे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि टाइम इतना जल्दी गुजर गया। अभी हमें मुझे दूसरी क्लास का रिमाइंडर आ रहा है कि दूसरे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो भाई क्विकली क्विकली बात हो रही थी, तो हमने क्या कहा था, NH3 की शेप। अब भाई NH3 की शेप पे हमजा बात समझ में आई है? दोबारा से देखो, NH3 में दोबारा देखना पड़ेगा, कट डाउन हो गया था। क्या कहा था हमने कि भाई NH3 का मॉलिक्यूल बनाया हमने, तो हमने क्या कहा, NH3 में नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप, बोलो भाई, ग्रुप 5। 3 बना रहा है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो क्या बन गया, वो लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 4 का केस है, 4 पे 1 लोन पेयर हो तो एंगल कितना रिड्यूस हो जाएगा, 2.5। तो 109.5 2.5 रिड्यूस हुआ 107। और 4 डंडे पे शेप थी टेट्राहेड्रल, जब 4 में से 3 रह जाते थे तो शेप कैसी बन जाती थी, पिरामिड जैसी हो गई। अच्छा अगली एग्जांपल देखो, यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही बेटा। अगली एग्जांपल देखो H2O की। H2O की एग्जांपल बुक वाली एग्जांपल है। आपने कहा कि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6। बॉन्ड कितने बना रहा है, 2। जब 2 बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब AX कितना हो गया, 2। अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो AX2E2। फातिमा बात समझ में आ रही है? एंगुलर शेप होगा। ठीक है, वेरी गुड। AX2E2 का मतलब 4 का केस है, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर पे 109.2.5 माइनस करो, कितना आ गया, 104 डिग्रीज। और जब 2 डंडे रह जाते हैं बॉन्ड के, 2 डंडे रह जाते हैं तो शेप कैसी होती है, एंगुलर या एंगुलर या बेंट। कोई मसला परेशानी, दिक्कत जुम्बिश तो नहीं है? O2 कर ले, 1 मिनट ना, 1 मिनट रुक जाओ। एंगुलर या बेंट, कोई मसला यहां तक परेशानी तो नहीं है? अभी O2 जानबूझ के नहीं कर रहा किसी वजह, वो एक्सेप्शनल केसेस है ना, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड अभी पढ़ाऊंगा। अभी इसका एक और, मेरी जान सब पढ़ाऊंगा, 2 मिनट सबर तो कर लो। पहले एक चीज। अच्छा आगे देखो बेटा, आगे देखो। अब आ जाते हैं बाज़ दफा आइंद आ जाते हैं, बस यहां पर बच्चों की हवा टाइट। अरे भाई चार्ज वाली शेप कैसे आ गए, ये कैसे करेंगे? कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। वही कॉन्सेप्ट है, तवज्जो से देखें। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, किससे बिलोंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब 5 में से 4 बॉन्ड बनाए हुए, 1 बचा, लेकिन वो भी बचा नहीं, प्लस चार्ज लगा हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, लूज। मेरी बात से एग्री करते हो? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है AX4 तो ऐसे ही हो गया। और फिर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज। तो 5 में से जब 1 लूज हो गया तो 4 ही बचे, चारों को बॉन्ड में इस्तेमाल कर लिया। जब चारों को बॉन्ड में इस्तेमाल कर लिया तो लोन पेयर कोई नहीं है। AX4 पे कितना एंगल होता है, 109.5। शेप कैसी होती है, हमजा बात समझ में आ रही है, फायजा बात समझ में आ रही है? जी सर। मैंने कहा अगला मॉलिक्यूल, आपने कहा भाई आ गया H3O पॉजिटिव, बहुत आता है ये H3O पॉजिटिव। H3O भाई बोलो पॉजिटिव। आपने कहा भाई ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 लूज हो गया है तो कितने रह गए, 5। बॉन्ड कितने बना रहा है, 3। तो 5 में से 3 बॉन्ड में चले गए, बचा कितना, 1 लोन पेयर। यस और नो? AX3E 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर का केस है, 1 लोन पेयर, तो एंगल कितना हो जाएगा, रिड्यूस होकर 107 डिग्री। बच्चा रट्टा लगा के आता है कि वाटर में ये होगा, HCO में भी वही लिख के आ जाता है। कितना शेप हो जाएगा, एंगल कितना होगा, 107। और जब 3 डंडे हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, तो शेप कितना होता है, वेरी गुड, पिरामिडल। इज दैट क्लियर? कोई मसला परेशानी, बात समझ में आई या नहीं आई? फायजा, हमजा, हानिया, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, जी सर, आ गई, आ गई। अच्छा इसी तरह एग्जाम में यूं भी आ जाते हैं केस, यूं बना हुआ आ जाता है, ये बहुत आता है MCQ में। ठीक है, ऐसे करके कुछ बना हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, और यहां पर बोलता है ये एंगल बताएं कितना है। एक से एक गधे पाए मैंने, एक से एक गधे पाए। वो कहते हैं यार ये तो 90 डिग्री लग रहा है। ओ भाई आपको ये बॉन्ड देख के नहीं बताना है 90 डिग्री लग रहा है, आपको नाइट्रोजन को देख के बताना है। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 5 से। और कितने बॉन्ड बना रहा है, दिखाया है उसने, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो इसका मतलब है 1 लोन पेयर बचा हुआ होगा। तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर का मतलब AX3E। AX3E का मतलब 109 पे में से 2.5 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा 107 डिग्री। 107 डिग्री पर शेप कैसा, पिरामिडल। MCQ में बच्चे यहाँ 90 डिग्री लिख के आ जाते हैं, MCQ में दिया हुआ भी होता है 90 डिग्री। वो कहते हैं यूं लिखा हुआ होता है, अक्सर ऐसे बना हुआ होता है, ये बना हुआ है। वो कहते हैं ये बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। ठीक है जी, तो आप कैसे बताएंगे, आप बोरॉन को देखें, बोरॉन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 3 का। ग्रुप 3 का है, ग्रुप 3 का है। ग्रुप 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों के तीनों बॉन्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो क्या बन गया, AX3।
एक कितना होता है 1 ट्राइगोनल प्लेनर, यस और नो? यस ऑनलाइन वालों मर गए हो तो बताओ भाई, फातिमा पढ़वा दे, नहीं आई बात समझ में? फातिमा, हानिया, बात कुछ समझ में आई, डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई? जी सर समझ आ गई। जी आफरीन मेमन? जी सर आ गए। अच्छा, अब मेरे बच्चों यहाँ पर शेप खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। ये तो हमने शेप के सारे वो वाले केसेस किए हैं जो आसानी से हो जाते हैं, या जहां पर बच्चा फंसता है ना वो है पाई इलेक्ट्रॉन का केस। हम सारी एक्सेप्शंस को कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह टाइम का पता नहीं लगा, अगले वाले बच्चे भी आ गए, पता नहीं कैसे इतना जल्दी टाइम गुजर गया। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो अगला सेशन है उसमें हम शेप्स डिटर्मिनेशन का सबसे लास्ट पार्ट करेंगे, जहां पर मैं तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली शेप सिखाऊंगा, जिसमें बच्चे गलती करते हैं बहुत ज्यादा। अब तक मैंने चालाकी से सारी एग्जांपल्स दी हैं, वहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन आता है। मैं इंशाल्लाह ताला अब आपको जो केसेस कराऊंगा वो पाई इलेक्ट्रॉन वाले केसेस होंगे, उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो आप समझ जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन यानी शेप्स ड्राइंग भी शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है वो लास्ट क्लास में टाइम पे मौजूद रहिएगा। अल्लाह हाफिज।